जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरे YouTube चैनल गोपाल गोराई में स्वागत है। आज हम लोग JCERT कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी के प्रथम पाठ चाहता हूँ का अध्ययन करेंगे। चाहता हूँ एक कविता है और इसके कवि रामावतार त्यागी है। यह कविता रामावतार त्यागी द्वारा रचित देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना तन मन सर्वस्व अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता को समर्पित कर दिया है। फिर भी कवि को लगता है कि वे अपने मातृभूमि अर्थात भारत माँ के कार्य तले दबे हुए हैं। उनके ऋण से उऋण नहीं हो सके हैं और अपनी भारत माँ को कुछ और समर्पित करना चाहते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं मैंने अपना मन तन और पूरा जीवन ही भारत माँ आपको अर्पित कर दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि माँ तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। अर्थात कवि स्वयं को भारत माता के ऋण से दबा हुआ मानते हैं। ऋण अर्थात कर्ज, और कवि अपने आप को भारत माँ के कर्ज तले दबे हुए महसूस करते हैं और कहते हैं मैं अकिंचन। अकिंचन अर्थात गरीब। अकिंचन का अर्थ है गरीब। वह कह रहे हैं माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं जब भी अपना मस्तक को थाल में सजाकर लाऊं, माँ इसे आप सहर्ष स्वीकार कर लेना। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं मैंने मान प्राण अपने रक्त का एक एक कण एक एक बूंद आपको समर्पित कर दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि कहते हैं कि मेरे तलवार को चमका दो, अब देर न करो और मेरे कमर पर ढाल बांध दो, क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, अर्थात भाल अर्थात मस्तक पर चरण की धूल भी मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और शीश अर्थात सर पर आशीर्वाद दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को संवारने के लिए जितने भी स्वप्न देखे हैं और उन सपनों और प्रश्नों को जानने समझने के लिए जितने भी प्रश्न अपने मन में रखे हैं, उन प्रश्नों को तथा अपने जीवन के प्रत्येक पल को माँ तुम्हें मैं समर्पित कर रहा हूँ। अपने आयु का एक एक क्षण समर्पित कर रहा हूँ। माँ फिर भी जी चाहता है तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। अर्थात कवि सबसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं मेरे जितने भी मोह थे इस गांव के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी दायित्व थे, मैं सबसे मुंह मोड़ रहा हूँ। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं इनके लिए अपने प्राणों तक निछावर कर दूंगा। वह अपने हाथ में सीधे तलवार मांगते हैं और अपने हाथ में ध्वज दे दो। ध्वज अर्थात झंडा होता है।
सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तिरिन तिरिन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं माँ मेरा जो फूलों के समान जीवन रूपी सुख है और ये सुंदर बगीचा जैसा मेरा घर, मेरा तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया सपनों का इन संसार सबको मैं तुम्हारे रक्षा के लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसे लगता है कि मातृ ऋण से उऋण नहीं हो सका और इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करना चाहता है। अभ्यास पाठ से 1 नंबर प्रश्न है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो चलिए 1 नंबर का उत्तर लिखते हैं। हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माँ के बहुत ऋण है। हम इसी मातृभूमि में जन्म लिए हैं और इसी मातृभूमि से हमारा पालन पोषण हुआ है, अतः हम सभी देशवासी इस मातृभूमि के ऋणी हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे। कवि अपनी सब कुछ तन मन धन सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। कवि को लगता है मातृभूमि अर्थात भारत माँ के कर्ज तले दबे हुए हैं, उसके ऋण से उऋण नहीं हो सके हैं और अपनी भारत माँ को कुछ और समर्पित करना चाहता है। 3 नंबर प्रश्न है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का उत्तर लिखेंगे। कवि स्वयं को भारत माता के ऋण से दबा हुआ मानते हैं, ऋण अर्थात कर्ज से दबा हुआ मानते हैं और कहते हैं कि जब भी मैं अपना मस्तक को थाल में सजाकर लाऊं माँ, इसे आप सहर्ष स्वीकार कर लेना। 4 नंबर प्रश्न है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। 4 नंबर का उत्तर लिखेंगे। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व की तैयारी की बात इस तरह की गई है कि कवि कहते हैं कि तलवार को चमका दो और देर न करो, कमर पर ढाल बांधो, क्योंकि ये मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। कवि कहते हैं भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल अर्थात मस्तक पर चरण की धूल मल दो और सिर पर आशीर्वाद दो। 5 नंबर प्रश्न है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। इसका उत्तर लिखेंगे। 5 नंबर का उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे। कवि सबसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं मेरे जितने भी मोह थे इस गांव के प्रति, परिवार के प्रति सभी दायित्व का मुंह मोड़ रहा हूं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मैं इनके लिए अपना प्राण तक निछावर कर दूंगा। अब देखिए तत्सम शब्द को तद्भव में बदलना है। धात्री, धात्री का तद्भव शब्द होगा धरती। ग्राम, ग्राम का होगा गांव। हस्त, हस्त का होगा हाथ। गिरह, गिरह का हो जाएगा घर। अब निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप पता कर लिखिए। तद्भव तत्सम। सपना, सपना का होगा तत्सम शब्द स्वप्न। आग का अग्नि। चांद का चंद्रमा। पोता का पुत्र। तमा का तम्र।